नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल पर। अभी जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में जो है वहां पर उतर चुकी हैं। और आगे का प्लान ये है शायद कि वो यहाँ से भी छोड़कर ब्रिटेन चले जाए, लंदन चले जाए। क्या हुआ कि उनको इस्तीफा देना पड़ा और अपना देश छोड़कर भागना पड़ा? क्या मुद्दा है कि आखिर वहां पर इस हद तक आंतरिक विद्रोह हुआ पड़ा है और इस लेवल तक आ गया? आइए जानते हैं इस मुद्दे को विस्तार से। देखिए, पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था। ठीक है, भारत जब आजाद हुआ 1947 में तो दो पाकिस्तान बने थे, एक पश्चिम पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो था वो पश्चिमी पाकिस्तान के बर्ताव से बहुत ही ज्यादा नाखुश था और काफी सारी दिक्कतें थी। 1971 में इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में शेख मुजीबुर रहमान वहां के नेता थे। उनको समर्थन देकर वहां पर अलग देश बनवाया गया और वहां उनको पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्हीं की बेटी हैं शेख हसीना, जो वर्तमान में भी वहां प्रधानमंत्री हैं और पिछले 15 साल से प्रधानमंत्री वही हैं। ठीक, तो देखिए, जब 1971 में बना था बांग्लादेश तो 1972 में वहां पर एक जो है रिजर्वेशन दिया गया स्वतंत्रता सेनानियों के घर को, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी के बेटे रहे हों चाहे उनके पोता पोती हों। ठीक, वर्तमान समय में वो लागू है। 30% वहां रिजर्वेशन स्वतंत्रता सेनानी के लोगों को है, बाकी जो है 25% वहां पर जो है ट्राइबल्स को है और 1% वहां पर गरीबों को दिया गया है। यानी 56% रिजर्वेशन है। 44% में बाकी पूरे जो देश के लोग हैं वहां पर वो अपना फाइट करते हैं मेरिट में नौकरी को लेकर। ये सब चलता आ रहा था 1972 से 2018 तक। 2018 में शेख मुजीबुर रहमान की जो बेटी है शेख हसीना, उन्होंने जो है इसको हटाया। लोग डिमांड कर रहे थे कि पहले से भी इसका विरोध हो रहा था, खासतौर से ये जो स्वतंत्रता सेनानी को आरक्षण दिया जा रहा है, पोता पोती उनको, नाती नातिन को, उन्होंने कहा इसको हटाइए, फाइट कराइए, मेरिट की बेस पर करवाइए। तो सब हुआ। 2018 में उन्होंने इसको हटाया भी और 2021 में जो है फिर ये मामला हाई कोर्ट चला गया, बांग्लादेश हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने, बांग्लादेश हाई कोर्ट। तो बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने ये अभी 1 जुलाई को फैसला दिया था कि वो जो 2018 में शेख हसीना ने जो वो जिस पर रोक लगाया था आरक्षण को, उसको कैंसिल किया जाए और आरक्षण पूरी तरह से फिर से वही वाला प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद से वहां पर जो है विद्रोह उठ गया, विद्रोह, लोग आवाज उठाने लगे और लोग सड़कों पर उतरने लगे। फिर वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को जो है क्या किया कि सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया कि अगले आदेश तक इस पर हम लोग जांच पड़ताल करेंगे, सुनवाई करेंगे। लेकिन ये जो विद्रोह था, ये जो आग थी, ये जो अंदर का आग, ये जो कितने दिन से आरक्षण को लेकर जो चल रहा था वो था। यानी कुल मुद्दा जो है आरक्षण को लेकर ही ये विद्रोह था। कुछ मैं मानता हूं कि कुछ ये मुद्दा ये था कि स्वतंत्रता सेनानियों वाले उसको हटाया जाए स्पेशली, क्योंकि ये लोग अब बहुत समय हो गया, इनके दादा परदादा और नाती नातिन को कुछ देने का मतलब नहीं है। तो उसी को लेकर था और ये विद्रोह बढ़ते 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 इस लेवल तक आज पहुंच गया कि बीच में कई बार इनको शांत कराकर और वो करने की कोशिश भी की गई सरकार के द्वारा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, और अभी जो है वर्तमान आज की स्थिति आपको हम बताएं तो यही है कि शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश के कमान जो है वहां की बीएसएफ ने, वहां की आर्मी ने संभाल लिया है। ठीक है, दो तीन चीजें होती हैं। देखिए, इस बीच जो ये सब झड़पें हुई हैं इसमें करीबन 300 लोग मारे गए हैं। ठीक है, 300 जो विद्यार्थी हैं, लोग तो नहीं कहेंगे, विद्यार्थी हैं, क्योंकि सारे विद्रोह करने वाले वहां पर सरकारी, जैसे हमारे देश में सरकारी नौकरी की मांग को लेकर ज्यादा एक चरम पर वो रहता है कि सरकारी नौकरी मतलब भगवान। ठीक है, तो वैसा ही सरकारी नौकरी वहां पर भी उसकी क्रेज ज्यादा है, वहां पर लोग डिमांड ज्यादा करते हैं। तो वहां पे ये जो बच्चे हैं, ये विद्रोही तो नहीं कहना रहेगा, ये विद्यार्थी हैं, ये उग्र हो गए हैं। ठीक है, अपना दिशा भूल चुके हैं ये लोग। वहां के पीएम हाउस में घुस गए और वहां पे सामान लूटपाट किया जो लोग, और अभी भी चल ही रहा है। बेशक सेना ने अपनी कमाल संभाल रखी हो, लेकिन अभी भी वहां पर उग्र जो है विद्रोह जारी है। और कहीं ना कहीं इसमें विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है। मैं एग्जैक्ट नहीं कहूंगा क्योंकि मैं वहां जानता नहीं कुछ, लेकिन इसमें कोई संभावना नहीं है। अभी मैंने कहा कि हो सकता है, हो क्या सकता है, देखिए दो तीन चीजें हो सकती हैं। या तो अब बीएसएफ जो है, मतलब जो सेना है, वो ये करे कि बाकी राजनीतिक दलों को बुलाकर उनको निमंत्रित करे कि भैया आइए, आप राजनीतिक दल आइए, आप सत्ता संभालिए। अगर ऐसा हुआ तो वहां पर बांग्लादेश में राजनीति, बांग्लादेश का लोकतंत्र बच जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बांग्लादेश आने वाले समय में एक दूसरा पाकिस्तान बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर सेम सिचुएशन होगा, बीएसएफ आर्मी जो है वहां पर संभालेगी, फिर कुछ दिन वो अपना शासन करेगी, फिर क्या स्थिति बनेगी, कैसे राजनीतिक दल आएंगे, जो पाकिस्तान में होता रहा, सेना आती है, फिर
शासन आता है, फिर सेना आती है, फिर शासन आता है, ये सब चलता रहेगा, वहां भी यही हाल होगा। और जब एक बार सेना के कहते हैं खून मुंह लहू लग गया, खून मुंह लहू लग गया, फिर तो दिक्कत है, फिर तो आपको ही पता है वहां दिक्कतें बढ़ेंगी, लोकतंत्र तो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, भारत को क्या रुख लेना चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से दो तीन ऑप्शन है। भारत अभी वेट एंड वॉच करे, अभी क्या स्थिति रह रही है, क्या कोई और देश बीच में आ रहा है, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को बनाने में बहुत अहम योगदान दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, आप जानते हैं सारी चीजों को, भारत ने कैसे अपना सपोर्ट दिया, कैसे अपना उतारा वहां पर, और कैसे वहां पे करीबन 70,000 के आसपास उनके पाकिस्तान के सैनिकों को 1971 में घुटने के बल करा दिया गया, हथियार उनसे रखवा दिए गए थे। तो भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, या फिर उनको शरण दें, ठीक है, या फिर डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व हो। तो मेरे हिसाब से तो अभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर जैसी अपडेट आती है मैं आपसे वीडियो से मिलता रहूंगा। बाकी उम्मीद करता हूँ पढ़ाई आपकी चली रही होगी अच्छी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपका क्या राय है इस पर, आप जरूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।